अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 न्यू एरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं फिल्टर, टू स्ट्रिंग, वैल्यू एफ और फिल। और आज हम समझेंगे कि ये जो 4 एरे मेथड हैं ये किस तरह काम करते हैं हमारे एरे के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन लेंगे और इसका इंट्रो लेंगे कि किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो हाउ दीज एरे मेथड वर्क्स। ठीक है, फिल्टर। अब ये जो फिल्टर मेथड है हमारा एरे का, ये क्या काम करता है मैं इस बारे में बताता हूं आप लोगों को। द फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विद ऑल एलिमेंट दैट पास द टेस्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉलबैक फंक्शन। इट डजंट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो फिल्टर मेथड है वो क्या करता है, एक नया एरे बनाता है। जो भी आपके एरे के अंदर, जो आपका ओल्ड एरे है, जो भी आपने एरे बनाया था पहले, उसके जितने भी एलिमेंट्स है उनको लेकर एक नया एरे बनाता है। उस बिहाफ पे, किस बिहाफ पे एरे बनाता है, जो आपने उसको कंडीशन प्रोवाइड करी है। यानी कि आपके एरे के जो जो एलिमेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन को पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन के जरिए से, ठीक है, तो वो जो है आपका फिल्टर मेथड उसके लिए काम आता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता, यानी कि ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं करता। जो आपका एरे है उसी के अंदर से एलिमेंट्स को ले लेता है जो टेस्ट को पास करते हैं, और उस जो नया एरे वो बनाएगा जिस एलिमेंट ने आपके एरे के अंदर से टेस्ट पास किए होंगे उसे शो कर देगा। अब जो आपके पास सेकंड मेथड है टू स्ट्रिंग, वो क्या करता है, द टू स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट्स एन एरे इनटू अ स्ट्रिंग विद ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय द कॉमास। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था कि टू स्ट्रिंग मेथड ये क्या करता है कि आपका जो एरे है उसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, आपका एरे को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, और जो आपके एरे के एलिमेंट है उनको सेपरेट कर देगा कॉमा के जरिए से। ठीक है, अच्छा, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ मेथड है ये क्या काम करता है एरे के अंदर, इसका बहुत सिंपल सा काम है। जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो बेसिकली इसकी कोई नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। द वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न्स द एरे इटसेल्फ। दिस इज टिपिकली यूज्ड इंटरनली इन जावास्क्रिप्ट and call it explicitly is not common because array naturally return the value। ठीक है, अब आप अपने एरे को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप कंसोल डॉट लॉग से भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी कर सकते हैं, और आप वैल्यू ऑफ एक मेथड है एरे का उससे भी अपने एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा यूज है, ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। ठीक है, अब है हमारे पास फिल मेथड। The fill method fills all the element in an array from a start index to an end index with a static value. It modifies the original array। अब आप क्या करते हैं, फिल मेथड ये काम करता है कि आपने एक एरे बनाया, उसके अंदर एलिमेंट्स है काफी, यानी कि 2, 3 या 4 जितने भी आपने एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स, वो क्या करता है, आप उसको एक स्टैटिक वैल्यू देते हो तो वो जो आपका एग्जिस्टिंग एरे है उसको मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है, सही है, और एक स्टैटिक वैल्यू फिल कर देता है जो आपने दी होती है। ठीक है, तो चलें अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और कोड करते हैं, और फिर वहां हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एरे मेथड पार्ट 5 नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, और index.html की फाइल है, वही बॉयलर प्लेट है, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल नॉर्मली जो अटैच करते हैं वो अटैच है, और जावास्क्रिप्ट की एक फाइल है जो हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड था हमारे पास वो था फिल्टर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, लेट एरे इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जैसे 12, 18 और 20। ठीक है, ये मैंने एक एरे बनाया और यहाँ पे लिखा लेट एरे टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना फिल्टर मेथड अप्लाई करना चाहूंगा एरे डॉट फिल्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पास टेस्ट। ये हमारा एक कॉल बैक होगा। ठीक है, बेसिकली एक फंक्शन है जो हमें बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पास टेस्ट, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूंगा, मैं एज दे दूंगा कि भाई मुझे एज का पैरामीटर चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह काम करा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रिटर्न कर दो अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होती है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये मैंने एक कंडीशन दे दी, और यहाँ पे मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने सिंपली जो मेरा एरे 2 है उसको प्रिंट करवा लेना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा कि ये क्या हुआ है। और अभी हम चलते हैं अपने index.html की फाइल पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं देखें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 18 और 20 शो कर रहा है। क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, हमने सबसे पहले एक
एक एरे बनाया था और एक एरे नाम का वेरिएबल बनाया था, उसको एक एरे असाइन किया था, उसमें 3 एलिमेंट जो कि एक नंबर है क्या नाम है वो हमने उसको प्रोवाइड कर दिया अपने एरे के अंदर। यहाँ पे हमने एक दूसरा एरे बनाया array2 नाम से, और वहां पे हमने अपने एरे का फिल्टर मेथड अप्लाई किया। ठीक है, हमने बोला मेरा जो पहला एरे है उसका नाम एरे था, तो एरे डॉट फिल्टर, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास किया। मैंने बोला अब वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन ये करेगा, एक पास टेस्ट नाम से मैंने एक बेसिकली फंक्शन दिया और मैंने उस फंक्शन को यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया। अब हर बार जो मेरे एरे की वैल्यू है वो इस एज नाम के पैरामीटर में आती रहेगी। यहाँ पे मैंने रिटर्न में कहा कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि अगर मेरी एज, क्योंकि ये जो एज है ये तमाम वैल्यूज मेरे एरे की इसके अंदर आती जा रही हैं बारी बारी, तो मैंने बोला चेक करो कि अगर मेरे एरे की वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन होती है 18 से, सही है, उसे आप निकाल कर मुझे एक नया एरे बनाकर दे दो। ठीक है, तो उस ये कंडीशन को पास किया 2 वैल्यूज ने। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 18 और 20, ये 2 वैल्यूज ऐसी हैं हमारे एरे के अंदर जो इस कंडीशन को पास कर रही हैं, इस वजह से इसने हमें 18 और 20 प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। एज सिंपल एज हमने कंडीशन ये लगाई कि अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो 18 के बराबर है और एक वैल्यू ऐसी है जो 18 से बड़ी है, तो दोनों कंडीशन जो दो वैल्यूज हैं या 2 हमारे जो एलिमेंट है एरे के अंदर उसने टेस्ट को पास किया है, तो इस वजह से हमारा ये जो 18 20 है ये शो हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फिल्टर मेथड जो हमने अप्लाई कर दिया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये जो फिल्टर मेथड हमारा है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है वो है हमारे पास टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम अब टू स्ट्रिंग मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूं एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पर मैं एक और वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, यहां पे मैं और वेरिएबल बना लूंगा और यहां पे लिखूंगा लेट स्ट्रिंग नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और यहां पर मैं दे सकता हूं जैसे अली, और यहाँ पे मैं उसकी एज भी दे सकता हूँ 22, और यहाँ पे उसकी सिटी भी दे सकता हूँ जैसे वो कराची में रहता है मिसाल के तौर पर। ठीक है, अब देखें अगर मैं यहां पर इसकी इस वक्त वैल्यू देखूंगा, ठीक है, मैं बेसिकली इसको स्ट्रिंग नाम से नहीं, मैं इसको एरे नाम से ये वेरिएबल दूंगा क्योंकि अभी ये एक एरे है। ठीक है, तो एरे नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक एरे बना दिया और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे ऐसा करो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस वक्त मुझे इसकी टाइप दिखाओ। तो मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करना चाहूंगा, यहाँ पे टाइप ऑफ, और यहाँ पे लिख दूंगा एरे। अब ये क्या करेगा, ये हमें टाइप बता देगा कि आपकी इस वक्त टाइप क्या है। तो इस वक्त ये टाइप हमें ऑब्जेक्ट दिखाएगा क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो एरे को ऑब्जेक्ट कंसीडर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अभी टाइप इसकी ऑब्जेक्ट है, बेसिकली एक एरे। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर एक अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं, मैं एक अपना जो हमारा है टू स्ट्रिंग मेथड है वो अप्लाई कर सकता हूं इस एरे मेथड के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट स्ट्रिंग मेथड नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे लूंगा एरे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इस एरे को पास कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे लिखूं कि अब इसकी टाइप ऑफ मुझे दिखाओ, किसकी टाइप ऑफ दिखाओ, इस मेरे एरे की टाइप ऑफ दिखाओ। तो ये एरे की टाइप ऑफ, सॉरी नॉट एरे की, ये जो मेरा स्ट्रिंग मेथड है, ये मेरा स्ट्रिंग मेथड है, इसकी टाइप ऑफ दिखाओ। तो इसकी टाइप ऑफ इस वक्त आने वाली है दैट इज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, बेसिकली मुझे BR लगाना पड़ेगा वरना ये एक ही लाइन में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको बिल्कुल सही से समझ आएगा कि इसने पहले वाली जो टाइप थी वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई क्योंकि वो एक एरे था, तो एरे कंसीडर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हमने अपना टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई किया, टू स्ट्रिंग मेथड हमने अप्लाई किया जावास्क्रिप्ट का, तो उसने क्या करा, हमारे जो एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे हमें टाइप दिखा दी कि अब इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अब बात है कि वो सेपरेट जो कॉमास के बारे में जो सेपरेट कर देता है कॉमास को, उसको देख लेते हैं। तो सिंपली मैं टाइप ऑफ, अब मुझे ऑपरेटर नहीं देखना, मुझे एक वैल्यू देखनी है अपने कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखें अली 22 और कराची, ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है विद सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास से सेपरेट करके उसकी टाइप हमारी स्ट्रिंग हो गई है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ये मेथड भी आपको समझ आ गया। अब देखिए अब हमारे पास जो तीसरा मेथड है जावास्क्रिप्ट का वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ। ठीक है,
तो वैल्यू ऑफ मेथड भी समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा लेट लाइक मैं यही नाम दे रहा हूँ, दैट इज के एरे नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे मेरा 12 है, 18 है और 20 है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे इस एरे के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखूँ लेट एरे 2 और यहाँ पे मैं लिख दूँ एरे डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस एरे 2 को प्रिंट करवा दूं। तो एज खास कुछ होने वाला नहीं है, इतना कुछ खास नहीं होने वाला है इससे, सिंपली ये हमारे जो एरे है इसको प्रिंट कर देगा। ये देखें 12, 18, 20। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ये ना यूज करके भी सिंपली कंसोल डॉट लॉग में एरे लिखते तब भी ये प्रिंट हो जाता, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है वैल्यू ऑफ, जिसके जरिए से आप अपने एरे को प्रिंट करवा सकते हो। तो इसका इतना कोई खास इस्तेमाल नहीं है, ना कोई करता है, तो सिर्फ बताने के लिए मैंने इसको समझाया, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ भी आपको समझ आ गया, एज सिंपल एज दैट। अब हमारे पास जो लास्ट मेथड है हमारे पास वो है फिल मेथड। अब फिल मेथड क्या करता है? देखिए यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल लूं, जैसे कि लेट मान लो मुझे नेम्स नाम से एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, और उसको एरे असाइन करना है। तो मैंने जैसे अब्दुल्ला, और यहाँ पे मैंने दे दिया अली, और यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे अहमद। ये 3 नाम हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस वक्त डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवाऊं नेम्स नाम से, ठीक है, नेम्स नाम से मैं उसको प्रिंट करवाऊं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एज काज कुछ होने वाला नहीं। उसने सिंपली क्या करा है, हमारा जो एरे था उसे सिंपली प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको एक स्टैटिक वैल्यू दूं, वो इन तीनों एलिमेंट में वो एक स्टैटिक वैल्यू आ जाए। मेरे एरे की ये जो 3 डिफरेंट वैल्यू है, इन 3 डिफरेंट वैल्यू में वो एक स्टैटिक वैल्यू आके सेव हो जाए और मुझे वो शो हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा लेट लाइक नेम्स नेम 2 कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं, ठीक है। और मैं बोलूंगा नेम्स के अंदर मेरा जो नेम्स है उसके अंदर आप फिल कर दो, फिल कर दो। फिल किसको करोगे? किसी एक वैल्यू को आप फिल कर दो। यहां पर मैं उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं। तो मैंने लगा क्या वैल्यू कर दो? आप ऐसा करो कि एक यहां पे आप शेख फिल कर दो, ठीक है। और यहां पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस नेम को प्रिंट करवा दूंगा। अब होगा क्या? अब ये जो मेरी उस वक्त 3 डिफरेंट वैल्यूज हमें दिखा रहा था, प्रिंट कर रहा था अब्दुल्ला, अली, अहमद, अब इन तीनों में ये एक स्टैटिक वैल्यू फिल हो जाएगी शेख। तो यहां पे देख लेते हैं, ये देखें शेख 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 शेख, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।